क्या आप सच में भगवान परशुराम को जानते हैं? वही योद्धा जिसने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया, वही ब्राह्मण जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपनी ही मां का सिर काट दिया, वही तपस्वी जिसने गणेश जी से युद्ध कर उनका दांत तोड़ दिया। रामायण में श्री राम से मिले, महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के गुरु बने और आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कलयुग के अंत में यही परशुराम फिर से प्रकट होंगे। लेकिन सवाल यह है, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम को धरती को रक्त से नहलाना पड़ा? और वो कौन सा रहस्य था जिसने उन्हें क्रोध का देवता बना दिया? चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के जीवन की अब तक की अद्भुत और रहस्यमयी गाथा। ये कथा शुरू होती है त्रेता युग के आरंभ से। दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया। महर्षि भृगु ने सत्यवती को दिए 2 दिव्य फल, एक से जन्मेगा ब्राह्मण, दूसरे से क्षत्रिय। लेकिन लोभ से सत्यवती की माता ने फल बदल दिए। सत्यवती ने खा लिया वो फल जिसमें छिपे थे क्षत्रिय के गुण। जब भृगु को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा, अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगा। सत्यवती ने प्रार्थना की, हे पितामह, मेरा पुत्र तो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय गुण मेरे पौत्र में जाएं। भृगु ने वरदान बदल दिया। यही कारण रहा कि सत्यवती के पुत्र जमदग्नि ऋषि तो ब्राह्मण बने, लेकिन उनके पौत्र, जिनका नाम रखा गया राम, ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय की वीरता और क्रोध से भरपूर हुए। और यहीं से जन्मी उस ब्राह्मण योद्धा की अमर गाथा, क्योंकि आगे जो घटने वाला था उसने संपूर्ण भविष्य की दिशा ही बदल दी। युवा अवस्था में परशुराम ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और दिया उन्हें विद्युत भी परशु, दिव्य परसा। यही उनकी पहचान बना और वे कहलाए परशुराम। भगवान शिव ने दिया त्रैलोक के विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र। महर्षि ऋचिक ने दिया दिव्य शार्ंग धनुष। कश्यप ने दिए वैष्णव मंत्र और विष्णु ने आशीर्वाद दिया, रामावतार के समय तुम अपना तेज मुझे दोगे और कल्पांत तक तपस्या करोगे। लेकिन ये वरदान परशुराम की जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। जो आगे हुआ वो सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। अगर ये तथ्य नया लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक दिन उनकी माता रेणुका जल भरते समय चित्ररथ गंधर्व को देखकर विचलित हो गईं। ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या से ये जान लिया और अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। कोई न मान सका, पर सबसे छोटे परशुराम ने धर्म के लिए अपनी माता का सिर काट दिया और भाइयों का भी वध कर दिया। जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान देने को कहा। परशुराम बोले, माता और भाइयों को जीवित कर दीजिए और ये स्मृति मिटा दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने तुरंत रेणुका और सभी पुत्रों को फिर से जीवित कर दिया। सोचिए, एक पुत्र ने धर्म के लिए अपनी मां तक का सिर काट दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पर आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें, जय परशुराम। माहिष्मति का राजा सहस्त्रार्जुन, 1000 भुजाओं वाला शासक। एक दिन वह जमदग्नि के आश्रम आया और कामधेनु गाय छीन कर ले गया। परशुराम ने अकेले ही उससे युद्ध किया और उसके 1000 भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। प्रतिशोध में उसके पुत्रों ने आश्रम में तप कर रहे जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर परशुराम ने शपथ ली, मैं 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई, 21 बार संहार।
और रक्त से भरे 5 सरोवर, राम सरोवर, वेणवा, तुंगभद्रा, कुमुदवती, क्षिप्रा। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा यहीं खत्म नहीं हुई। आगे की कथा और भी भयावह है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर परशुराम का युद्ध स्वयं गणेश जी से हुआ। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश गए। गणेश जी ने कहा, पिता विश्राम कर रहे हैं, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। परशुराम क्रोध में आ गए और अपना परशु गणेश जी की ओर फेंक दिया। वो परशु शिव जी का वरदान था, अतः गणेश जी ने उसका प्रतिकार नहीं किया। उनके एक दांत टूट गए और तभी से वे एक दंती कहलाए। लेकिन ये युद्ध सिर्फ दांत टूटने तक सीमित नहीं था। और अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जहां परशुराम का सामना हुआ स्वयं भगवान राम से। जब जनकपुरी में श्री राम ने शिव धनुष को भंग किया, वहां स्वयं परशुराम प्रकट हुए। उन्होंने चुनौती दी, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरा धनुष उठाकर दिखाओ। राम ने सहजता से धनुष चढ़ा दिया और उसी क्षण परशुराम समझ गए, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये तो स्वयं विष्णु का राम अवतार है। विनम्र होकर परशुराम ने राम को प्रणाम किया, अपने अस्त्र त्याग दिए और वन की ओर प्रस्थान कर गए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप सच्चे ज्ञान प्रेमी हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब आने वाला है इस कथा का आखिरी और सबसे रहस्यमयी अध्याय। परशुराम ने शस्त्र विद्या में कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, परंतु जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने झूठ बोला है, तो उन्होंने श्राप दिया। जब तुझे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब ये काम नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं, यही श्राप कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की हार का सबसे बड़ा कारण बना। यही कारण था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अर्जुन से पराजित हुआ। परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं। आज भी वे महेंद्र पर्वत और परशुराम कुंड में तपस्या कर रहे हैं। कल की पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में जब कली अपने चरम अंधकार में होगा, तब वही परशुराम प्रकट होंगे। वे भगवान कल्कि को दिव्यास्त्र और शस्त्र विद्या देंगे। उनकी गाथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। अगर ये कथा अद्भुत लगी तो लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।